ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली 1887 के अंदर हर्ट्ज ने किया था। हर्ट्ज मशहूर जमाना किस्म का नाम है, जिसके नाम के ऊपर फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है ना। तो ये हर्ट्ज साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था 1887 के अंदर। सॉरी, यस 1887 मैंने लिखा हुआ है, 1887 में ये एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट से हमें कोई इतराज नहीं है, जाहिर सी बात है, फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट है। एक्चुअली बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट के कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्वेशन उस वक्त की जो फिजिक्स थी वो उसको एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गई। तो फिर हमने उन ऑब्जर्वेशन को फिर आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। आइंस्टाइन ने उन ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जिस तरीके से मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था फोटॉन की थ्योरी, तो फोटॉन का कॉन्सेप्ट लेकर आया था आइंस्टाइन, और उस फोटॉन की मदद से और कुछ क्वांटम फिजिक्स की उसने कुछ रूल्स अप्लाई किए क्वांटम फिजिक्स के, और फिर उसने जाके एक्सप्लेन करने में कामयाब हुआ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला है ना, वो नोबेल प्राइज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन के ऊपर मिला है। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि आइंस्टाइन को 1913 में उसने इसको एक्सप्लेन किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय यूजिंग दी मैक्स प्लैंक, जो उसकी क्वांटम थ्योरी थी उसके जरिए से, जिसको मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया फोटॉन में। उस थ्योरी की मदद से उसने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि उससे मैक्स प्लैंक ने जो बातें की थी वो बातें की थी एटॉमिक ऑसिलेटर के लिए। उसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था एनर्जी के लिए, और उसको एनर्जी को किसमें ब्रेक किया था उसने, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको मैंने फोटॉन का नाम दिया था। तो जाहिर सी बात है कोई तकरीबन 7 साल लगे इस बात को समझाने में, अंडरस्टैंड करने में कि जो फोटॉन है उसका मोमेंटम भी होता है एनर्जी का। ओके, तो फिर 1921 में 1921 के अंदर आइंस्टाइन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया। तो हम सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को देख लेते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दर हकीकत है क्या। देखिए, हम थोड़ा सिंपलीफाइड किस्म की डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसा है कि ये एक मेटालिक प्लेट है मेरे पास। इस मेटालिक प्लेट को मैंने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एंड देन वी हैव पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। थोड़ी सी बड़ी बैटरी दिखा रहा हूं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने क्या किया, उसके रास्ते में सबसे पहले तो हमने एक एमीटर लगा दिया, ओके, करंट डिटेक्टिंग डिवाइस, और फिर यहां पर हमने एक और प्लेट रखी। इस प्लेट को हमने थ्रू दिस एमीटर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो जिस प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसे हम क्या बोलेंगे, एनोड, क्योंकि इससे पॉजिटिव चार्ज होगा। और जिस प्लेट को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है इसको हम कहते हैं कैथोड, राइट। अच्छा, ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है ये एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर हो रहा है। इस वक्त एयर का कोई अमल दखल नहीं है यहाँ पे, ओके, वैक्यूम ट्यूब है। तो फिर उसने क्या किया कि इसने इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट को शाइन कराया। तो हम इसको कह रहे हैं कि अल्ट्रा वायलेट जो है वो फोटॉन्स को हमने इस मेटालिक प्लेट पे, इस कैथोड पे स्ट्राइक करवाया। तो मेटालिक प्लेट में आप जानते हैं कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप लगा के मेटल प्लेट से बाहर आ गए, समझ आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन जंप लगा के बाहर आ गए। तो इलेक्ट्रॉन यूवी क्या है? ये मैं कह रहा हूं कि उसने क्या किया, अल्ट्रा वायलेट फोटॉन्स, अल्ट्रा वायलेट ऐसे कह लो, अल्ट्रा वायलेट लाइट को उसने मेटल प्लेट के ऊपर फॉल करवाया। तो वो जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है, तो लाइट बेसिकली क्या है, फोटॉन्स है ना। तो फोटॉन आगे टकराए, इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है इसको ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन ने मूव किया पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट ने अट्रैक्ट किए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट हुए तो इस वायर के जरिए जब मूव करके गए तो एमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। मेरी बात समझ रहे हो? तो जैसे ही लाइट इस पे पड़ती, जैसे इस पे लाइट पड़ती थी, एमीटर यहां से आपको करंट की वैल्यू देता था। तो लाइट पड़ने की वजह से हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो का मतलब हो गया लाइट जो कि हम इस पे फॉल करवा रहे हैं, और क्योंकि हमें उसके नतीजे में करंट मिल रहा है, यहाँ पे करंट मिल रहा है, तो उसको मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक।
तो लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये था वो एक्सपेरिमेंट जो कि हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था। तो अल्ट्रावायलेट लाइट टकराई, इससे इलेक्ट्रॉन निकले, इनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट था। ये जो वोल्टेजेस दिए हुए हैं, इन वोल्टेजेस के ऊपर हम इस तरीके से एक लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल वोल्टेजेस, इसको हम कहते हैं वेरिएबल वोल्टेजेस। मेरा कहने का मतलब ये है, इन वोल्टेजेस की वैल्यू मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकता हूं, ठीक है। तो जब भी एरो लगा होता है किसी चीज के ऊपर, तो उसका मतलब होता है वेरिएबल है वो। सो ये एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट की फिर कुछ ऑब्जर्वेशन है। वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है? सबसे पहली जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, अच्छा इस ऑब्जर्वेशन से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, और वो बात एक प्री रिक्विजिट है। वो रिक्विजिट ये है, देखिए हमारे पास फर्ज करते हैं कि हमारे, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो वोल्टेजेस आते हैं वो कितने आते हैं? वो आते हैं 220 वोल्ट आते हैं, ठीक है, 220 वोल्ट आते हैं। और हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ये हमारे पास है। अमेरिका के अंदर ये जो वोल्टेजेस हैं ये आते हैं 110 वोल्ट्स, और वहां जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 60 हर्ट्ज, राइट। तो हम हमारे पास जो वोल्टेजेस हमारे घरों में आ रहे हैं, उन वोल्टेजेस को हम चेंज नहीं कर सकते, और जो जिस फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को भी हम चेंज नहीं कर सकते। अलबत्ता वोल्टेजेस को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई वेरिएबल रेजिस्टर यूज कर सकते हैं। तो उस वेरिएबल रेजिस्टर, अच्छा मैं वेरिएबल रेजिस्टर जो मैं कह रहा हूं ना, इसको तुम ऐसा समझ लो जिस तरह हमारा पंखे की जो स्पीड कंट्रोल करते हैं ना, पंखे की स्पीड को ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, तो वो एक नॉब सा लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? आमतौर पर डिमर कहते हैं, ठीक है। तो वो डिमर लगा होता है, उससे आप पंखे की स्पीड को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, है ना। तो वो बेसिकली अमाउंट ऑफ वोल्टेजेस है जो कि पंखे को जा रहे होते हैं, तो वो वेरिएबल रेजिस्टर होता है। तो ये तो मैं चेंज कर लूंगा वेरिएबल रेजिस्टर लगा के, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं पाकिस्तान के हिसाब से बात करूं, तो ये फ्रीक्वेंसी तो फिक्स्ड है, ये फ्रीक्वेंसी तो चेंज होने वाली नहीं है, राइट। अलबत्ता वेरिएबल रेजिस्टर लगा के मैं वोल्टेजेस कम या ज्यादा कर सकता हूं। लेकिन मुझे अपने एक्सपेरिमेंट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए मुझे ऐसी डिवाइस चाहिए जिससे निकलने वाली ये लाइट, ये जो लाइट निकल रही है ना, फर्स्ट करो एक बल्ब है, जिस बल्ब से ये लाइट क्या कर रही है? निकल रही है, ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट निकल रही है। तो ये जो बल्ब है, इसके वोल्टेजेस को भी मैं वेरी करूं, और इससे जो निकलने वाली लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी को भी मैं वेरी करूं। तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम एक ऐसी डिवाइस बना सकते हैं, या समझ लो लैब के एक्सपेरिमेंट के लिए हम ऐसी डिवाइस खरीद सकते हैं जिसके अंदर हमारे दोनों ऑप्शन हो, हम वोल्टेजेस को भी चेंज कर सकें और फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकें, सही है। क्योंकि हमारे घरों में वी कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी, वी कैन चेंज द वोल्टेजेस बाय यूजिंग अ वेरिएबल रेजिस्टर, बट द फ्रीक्वेंसी, वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज फिक्स, ये बात है। तो उसके बाद हम एक चीज और जरा समझ लीजिए, और वो क्या है? मिसाल के तौर पे 220 वोल्ट के ऊपर मैं एक बल्ब ले सकता हूं, जिस बल्ब के वॉट कितने होंगे? मेरे पास 10 वॉट का बल्ब होगा। मैं एक ऐसा बल्ब ले सकता हूं जिसके वॉट हो 50 वॉट का बल्ब हो सकता है, 100 वॉट का बल्ब हो सकता है, या 500 वॉट का बल्ब मैं यूज कर सकता हूं, या 1000 वॉट का बल्ब मैं यूज कर सकता हूं। सो ये जो मैं चाहे 10 वॉट का बल्ब यूज करूं, उसको वोल्टेजेस कितने मिलेंगे? 220। मैं 50 वोल्ट, हमारे घरों में कह रहा हूं 50 वॉट का बल्ब यूज करूंगा, लेकिन उसको वोल्टेजेस कितने मिलेंगे? 220 वोल्ट्स। मैं 100 वॉट का बल्ब यूज कर सकता हूं, लेकिन उसको वोल्टेजेस कितने मिलेंगे? 220 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है, ये जो 50, 100, 500 और 1000 वॉट जो मैं वॉट बढ़ा रहा हूं, तो आप मेरा ख्याल है ये बात समझ रहे होंगे कि जितने मैं वॉट बढ़ाऊंगा उतनी लाइट ज्यादा होगी। तो मैं ये कह लेता हूं कि ये जो मैं वॉट बढ़ा रहा हूं ना, इसको मैं कह लेता हूं इंटेंसिटी। इसे मैं क्या कह लेता हूं? इंटेंसिटी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे घरों में 50 हर्ट्ज पे, यानी फिक्स्ड 50 हर्ट्ज के ऊपर हमारे पास डिफरेंट वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटीज हो सकती हैं। ये मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीद लेते हैं जिसमें हम एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर डिफरेंट इंटेंसिटी भी ले सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि हम इंटेंसिटी फिक्स कर दें। फर्स्ट करो कि ये सब मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो मैं कहता हूं मेरे पास सिर्फ 10 वोल्ट का एक बल्ब है, तो फिक्स इंटेंसिटी है, एक खास इंटेंसिटी 10 वोल्ट का बल्ब है, और उसके ऊपर मैं फ्रीक्वेंसी को कुछ भी कर सकता हूं, फ्रीक्वेंसी को 50 कर सकता हूं,
55 हर्ट्ज कर सकता हूं, 60 हर्ट्ज कर सकता हूं, 40 हर्ट्ज कर सकता हूं, कोई भी वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूं। तो ये इस किस्म का इंस्ट्रूमेंट की हमें जरूरत है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करवाने के लिए। जब हम चाहें हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लें, इंटेंसिटी को फिक्स कर दें, जब हम चाहें फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दें और इंटेंसिटी को चेंज कर लें। ओके, और ये मैं बता दूं कि एक फिक्स वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस और फिक्स वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे वी कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटीज, राइट। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और इंटेंसिटी से इस वक्त हमारा मतलब क्या है कि कितनी ज्यादा रोशनी, तो जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतनी ज्यादा रोशनी हमें मिलेगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। यहां तक बात समझ में आ रही है? जी सर। सर ये आपने काटा क्यों था 50 वॉट, 100 वॉट, 500 वॉट, इसको क्रॉस क्यों किया हुआ है? मैं ये कह रहा था कि अगर मैं चाहूं तो मैं ये तमाम वॉट हटा दूं, सिर्फ एक वॉट की वैल्यू ले लूं फिक्स वॉट और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ले लूं, ये कहना चाह रहा हूं। सही है। फिर यानी इस एक्सपेरिमेंट में हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, इंटेंसिटी सेम रख के? नहीं, मैं ये कह रहा हूं मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाते वक्त दो काम करने हैं। मुझे फ्रीक्वेंसी फिक्स करके इंटेंसिटी डिफरेंट करनी है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे इंटेंसिटी फिक्स करके फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट करना है। दोनों काम करने हैं। नहीं, ऑल्टरनेट चलेंगे और वोल्टेज सेम रख के? हाँ, मतलब हम वोल्टेजेस की तो हम बात नहीं कर रहे, ये तो मैं बताना चाह रहा था कि हमारे यहाँ 220 वोल्ट आते हैं, उस पर डिफरेंट इंटेंसिटीज भी होती हैं और फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास। लेकिन मैं कह रहा हूँ लैब के लिए हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं जिसमें हम जब चाहें फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर लें और जब चाहें इंटेंसिटी भी चेंज कर लें, ये कहना चाह रहा हूँ।